नमस्कार। स्वागत है आपका ट्यून बीसी चैनल पर। आज इस सीरीज का 16वां सेट हम लोग करेंगे। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, है ना, 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में, है ना, आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ पे? राजगृह में आयोजित की गई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक, अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अब द्वितीय बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई? तो यह 383 ईसा पूर्व में काला शोक के शासनकाल में, है ना, कहाँ पे? वैशाली में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। ठीक, अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ अशोक के शासनकाल में। ठीक, 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स ने की थी। ठीक, अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स ने की है। ओके, अब नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीत। यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, है ना, कनिष्क के शासन काल में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन काल में कहाँ पे? कुंडलवन में, है ना, कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक, अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक, ये हो गई आपकी चारों बौद्ध संगीत, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में करीब करीब पूछी ही जाती है, इसलिए इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये चारों चीजें जो हैं एक क्वेश्चन में, ये चार क्वेश्चन जो बन रहे हैं ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो जो जातक है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो जो जातक कथा है यह बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित है, जातक कथा। ठीक, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। तो जो चैत्य मंडप होता है यही क्या होता है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है। क्या? चैत्य मंडप। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता है ना। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पर्वत के उदाहरण, है ना। कल हम लोगों ने चार प्रकार के पर्वतों के बारे में पढ़ा था, है ना, उसमें से एक ब्लैक पर्वत भी था। तो जो ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, यानी कौन कौन से पर्वत ऐसे हैं जो ब्लैक पर्वत हैं। ठीक है, तो उसमें एक है सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा जो कि इंडिया में है ना। दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट, है ना, ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। तीसरा वासजेस, है ना, वासजेस ये कहाँ पे? ये फ्रांस में है। चौथा है आपका साल्ट रेंज, पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। एक पांचवा आपका सियरा नेवादा करके है, यह यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए के कैलिफोर्निया में है ना, सियरा नेवादा। ठीक, ये सारे ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन सा है? तो यह सियरा नेवादा है। कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक, यूएसए के कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा स्थित है। ओके, अगला है, ब्लैक पर्वत के बीच का जो धंसा भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो जो कल मैंने बताया था ब्लैक पर्वत के बारे में, तो जो दोनों तरफ से पर्वत होते हैं उसके जो बीच की जमीन धंसी हुई होती है, ठीक है, तो जो पर्वत होते हैं दोनों तरफ के वही ब्लैक पर्वत कहलाते हैं। और वो जो धंसी हुई भूमि होती है उसे हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उसे रिफ्ट
घाटी कहा जाता है। आगे है, संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी यह है जॉर्डन नदी घाटी। ठीक, जॉर्डन नदी घाटी। ठीक, नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली ही मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि अलग से चुनाव कराने की पद्धति। ठीक है, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया कब? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया और साथ ही साथ राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब आगे है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किस अनुच्छेद में वर्णित है ना? संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 393 में स्थित है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 393 में। नेक्स्ट, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है, जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है ना, कृत्रिम हृदय। आगे है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह रक्त के द्वारा। ठीक है, ब्लड के द्वारा। जो ब्लड होता है वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट, पित्त स्रावित होता है। तो जो पित्त होता है वह यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, पित्त यानी बाइल, स्रावित मतलब सिक्रेशन, यानी बाइल का जो सिक्रेशन होता है वह लीवर के द्वारा होता है। ठीक, आगे, पित्त जमा होता है, बाइल कहां पे जमा होता है? तो वह पित्ताशय में। ठीक है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। स्रावित लीवर से यानी यकृत से होता है और जमा पित्ताशय में होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, पित्त का रंग कैसा होता है? तो जो पित्त होता है वह पीले हरे रंग का होता है ना, पित्त पीले हरे रंग का होता है। आगे है, पित्त का पीएच मान क्या होता है? तो पित्त का जो पीएच मान होता है वह 7.7 होता है। ठीक, 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में जमा रहने वाला विटामिन कौन सा है? तो जो विटामिन ए है यह यकृत में जमा रहता है और जब जरूरत पड़ती है बॉडी को तो इसी से इसका सेक्रेशन होता है, यानी यकृत से ही स्रावित होता है ना, जब जरूरत होती है विटामिन ए। आगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ रही है या फिर कितनी घट रही है ना, उसका जो उपयुक्त माप करता है वह जीडीपी। जीडीपी के हिसाब से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था के घटने या बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। ठीक, यदि जीडीपी बढ़ रही है यानी उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और जीडीपी घट रही है यानी अर्थव्यवस्था उस देश की घट रही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। ठीक है, सर्वाधिक योगदान जो है वो महाराष्ट्र का है भारत की जीडीपी में। ओके, ये रहा आज आपका 16th सेट है ना। ऐसे धीरे धीरे एक एक सेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।